अस्सलामुअलैकुम। बोल्ड बच्चन पे खुशामदीद। और एक पोस्ट पढ़ी मैंने कहा उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी, फिर मैं भूल जाता हूँ क्योंकि फिर वो टॉपिक बहुत सारे हो जाते हैं और फिर अभी बीच में बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जिन पे मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन फिर इसलिए नहीं कर सका कि उस पर इतनी रिसर्च नहीं हुई थी और उस पर बात करना उस तरह से ठीक नहीं है जब आप बगैर रिसर्च की बात करते हैं। तो टॉपिक ये था कि एक साहब ने पोस्ट लगाई और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों की पोस्ट आनी शुरू हो गई फेसबुक के ऊपर कि जी लाहौर नंबर 1 हो गया आलूदगी में, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो AQI जो है वो पता नहीं 1000+ क्रॉस कर चुका है, और पता नहीं क्या क्या, मतलब दुनिया में। तो मैंने उस पर एक कमेंट कर दिया, मैंने कहा कि क्या दिल्ली और कलकत्ता और मुंबई जो है वो दुनिया में नहीं है क्या? तो लाहौर कैसे हो गया? तो लोगों ने कहा नहीं भाई, लाहौर में इस वक्त बहुत बड़ा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कल मैं गया था माल रोड, बिलालगंज गया था, फिर वहां से मैं माल रोड से होता हुआ आया हूँ। माल रोड सारा क्लियर था, सब चीजें, इमारतें नजर आ रही थी, गाड़ियां नजर, हालांकि ट्रैफिक था, ऐसा नहीं है। जुमे के बाद की बात है, जुमे की नमाज के बाद, जो 3 साढ़े 3 का टाइम होगा, तो ट्रैफिक था, कम था, डेफिनेटली कम था। जुमे को थोड़ा ट्रैफिक कम होता है। और मैं पूरा लोअर मॉल से यानी मुल्तान रोड से लेके और अपर मॉल तक मैं गया हूँ, और सारी चीज़ें क्लियर दिख रही थी, गाड़ियाँ भी क्लियर थी, विजन बिल्कुल क्लियर था, और आसमान क्लियर था, हवा क्लियर थी। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये क्या मतलब मशीन बताती है खाली, दिखता नहीं है। अगर हवा में आलूदगी होगी, जिसको एयर क्वालिटी कहते हैं, कि कम आलूदा जो हवा है वो क्वालिटी है, और जो ज़्यादा आलूदा है वो पॉल्यूटेड है, और वो उसमें नंबर 1 आ चुका है लाहौर। तो वो जो नंबर 1 आया है, तो वो क्या ज़मीन के नीचे नंबर 1 आया है? नालियों में आलूदगी बढ़ गई है, गटर लाइनों में आलूदगी बढ़ गई है, दिमागों में आलूदगी बढ़ गई है, जबानों में आलूदगी बढ़ गई, क्या कहाँ बढ़ी हवा में क्यों नहीं है? चलें, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये कल की बात बता रहा हूँ, जुमे की। ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ज़रा हाल देख लें, ये क्लैरिटी चेक कर लें हवा के अंदर, और ये एयर देख लें कितनी है, कितनी साफ है, और कितना अच्छा, मतलब सब कुछ नज़र आ रहा है। हाँ, पिछले पिछले संडे को मुझे याद है, पिछले संडे को जब मैं निकला तो यहीं पे हेज पूरी थी, चीज़ें धुंधली थी, दिखाई लग रहा था कुछ धुआं सा भरा हुआ है, कोई ऐसा जैसे कुछ छोड़ा हुआ हो, जैसे मच्छर का स्प्रे हुआ हुआ, या कुछ, जो एक हेज वाली चीज नजर आ रही थी। और वो हेज मैंने फील की, फिर गाड़ी का शीशा उतारा तो आंखों में लग भी रही थी। कल कौन सी, मतलब ये क्लैरिटी कल इससे ज्यादा क्लियर था, आज भी क्लियर है। तो इसके बाद भी एयर क्वालिटी, अच्छा वो जो पोस्ट है मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, ये मैं पिछले संडे की बात नहीं कर रहा, उसके बाद मैंने पोस्ट देखी जिसपे लिखा हुआ था। तो भाई एक तो आबादी लाहौर की जो है ना, अच्छा लाहौर का दिल्ली का मौसम एक जैसा है, बहुत मिलता जुलता है। लाहौर में सर्दी होती है, दिल्ली में भी सर्दी होती है। लाहौर में गर्मी बहुत पड़ती है, दिल्ली में भी बहुत गर्मी पड़ती है। लेआउट भी और लैंड प्लानिंग भी मिलती जुलती है, और वेदर भी मिलता जुलता है। खैर, आबादी में दिल्ली जो है वो लाहौर से दुगना बड़ा है आबादी में, यानी अगर लाहौर की आबादी 1.25 करोड़ है तो दिल्ली की 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी होगी। फिर सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिल्ली के अतराफ में नोएडा है, दिल्ली के करीब, बिल्कुल दिल्ली के साथ, जैसे ही कोट अब्दुल मालिक है लाहौर के पास। नोएडा एक पूरा शहर है, गुड़गांव एक पूरा शहर है। इसी तरह एक दो और छोटे वहां पे जो जो दिल्ली स्टेट में आते हैं, उसमें और भी छोटे छोटे शहर है। अगर उनको मिला लें ना तो ये आबादी कोई 3.5 करोड़ से ज्यादा बनती है, जिस जगह को आप दिल्ली कहते हैं। और वहां वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के वर्ल्ड वाइड जो रैंकिंग है आलूदा तरीन शहरों की, उसमें दिल्ली नहीं आ रहा, लाहौर नंबर 1 है। ये लाहौर, ये इसकी ये जरा हाल देख लें, इतनी क्लैरिटी और इतने साफ। तो भाई वो मशीनें जो है ना, वो कौन सी मशीनें हैं जो इन्होंने बनाई हैं, जिसमें सारी गंदगी, फालतू चीजें, उल्टी चीजें जो है वो सारी पाकिस्तान की या लाहौर की होती हैं, और दिल्ली में बिल्कुल आलूदगी, सारे मास्क लगा के घूम रहे हैं। दिल्ली की वीडियोस मैंने अभी देखी है, सड़क की कोई वीडियो देख लें अभी रिसेंट जो किसी ने अपलोड कल की है, सड़क की वीडियो, आपको सड़क पे विजिबिलिटी नजर नहीं आएगी। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। मुंबई में बहुत सारी जगहों पे यही हाल है, कलकत्ता में भी इससे मिलता जुलता हाल है। तो मैं मुकाबला नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया से बेहतर हैं, या इस तरह की फजूल वाली सोच पे मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो पूरा कंटेंट डेवलप होता है रैंकिंग के हिसाब से, सारी चीजें बताई जाती हैं कि जी ये पाकिस्तान में तो इस चीज का बुरा हाल है, पाकिस्तान में उस चीज का बुरा हाल है। भाई वो दुनिया में हजारों में ऊपर होती है चीजें उससे, लेकिन वो नहीं जिक्र होता। तो यानी जो कुछ भी आपको मिल रहा है फेसबुक या जो भी दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के या इंटरनेट के थ्रू, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो सारी जो है ना वो लग़वियात, झूठ पे मबनी है सारी। उसका कोई साइंटिफिक रीजन, कोई साइंटिफिक वो दिखा दें मुझे।
साबित कर दें कि हाँ जी, दिल्ली जो है ना वो लाहौर से कम आलूदा है, कलकत्ता कम आलूदा है और मुंबई कम आलूदा है। तो मैं मान लूँगा इस क्लैरिटी उस पे अच्छा, उस पे कोई कुछ बोलता भी नहीं है, उसमें ना तो हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में जो लोग हैं वो शायद मेरे ख्याल है सोते में ऑफ़िस आते हैं, ऑफ़िस में आके भी लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, फिर उठते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर दोबारा सो जाते हैं। ना कोई बता पाता है, ना किसी का कंसर्न है, ना किसी को फ़र्क पड़ रहा है कि भाई एक रैंकिंग होती है ना किसी, जो एक इमेज होता है ना किसी मुल्क का, मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हमारा इमेज कुछ बनेगा ना कि यार लाहौर दुनिया का सबसे आलूदा शहर है। रोज़ की लाहौर की फ्लाइटें इतनी सारी इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो वो लोग आने से पहले सोचेंगे यार यहाँ पे तो ये आलूदगी है, तो पता नहीं क्या होगा, हम मर ना जाए। सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सांस क्यों आराम से आ रहा है, क्यों लोग भाग रहे हैं, क्यों जॉगिंग कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो रहा, आंखें क्यों नहीं जल रही, हवा में क्यों नहीं आलूदगी नजर आए। तो आलूदगी मुझे माहिरीन जो फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो माहिरीन है वो काइंडली गाइड करें कि भाई ये जो जिस हवाले से एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको कहा जाता है, वो एयर किस चीज, हवा को एयर कहते हैं, पानी को एयर कहते हैं, गटर लाइन को एयर कहते हैं, जेर जमीन पानी को एयर कहते हैं, या मिट्टी को एयर कहते हैं, किस चीज को आलूदा करार दिया गया नंबर 1 दुनिया में, जो कि दिख नहीं रहा। मतलब इतना खुफिया क्यों है इसका आलूदा होना, और इतने खुफिया तौर पे आलूदा है, और उस पर कोई और धड़ाधड़। अच्छा, भाई लोग हमारे जितने भी सारे हैं जो चीते हैं सारे, जिन्होंने कई कई मास्टर्स किए हैं व्हाट्सएप और फेसबुक में, वो भाई ऐसे रीपोस्टिंग करते हैं और शेयर करते हैं कि भाई ये तो सच बात है। भाई आपको किसने बताया कि जो कुछ भी इधर लिखा हुआ आ रहा है ये किसी ने एक पोस्ट डिजाइन करके लगा दी रैंकिंग करके? तो अगर ये रैंकिंग को इस तरह बिलीव करना बिल्कुल ठीक है, तो ज़रा वो रैंकिंग चेक कर लें जिसमें इंसाफ की फराहमी में पाकिस्तान के अदालती इदारे किस नंबर पर आ रहे हैं, तो उस रैंकिंग में क्यों नहीं बात करते भाई? 149 या 179 नंबर है पाकिस्तान का। दुनिया में 203 मुल्क हैं, 206 मुल्क हैं, उनमें 100 150 से ऊपर है इंसाफ की फराहमी में, यानी जो जो मुल्क जल्दी इंसाफ फराहम करते हैं उनमें हम 150वें नंबर पे आते हैं। तो फिर उसको क्यों नहीं मानते, और उसके हिसाब से क्यों नहीं बात करते, उसके हिसाब से रिएक्ट क्यों नहीं करते, और इस रैंकिंग को क्यों बना के धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं? खैर, सोचने की बात तो है, लेकिन सोचेगा मत, क्योंकि सोचने वाली मतलब अब मामला रहा नहीं है। न दिमाग है, न तवज्जो है, न फिक्रमंदी है, और क्यों सोचें? सोचने की ज़रूरत क्या है? हम तो ज़बरदस्त लोग हैं। अल्लाह हाफ़िज़।